हायर और निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट में अगेन यहाँ पे बड़ा गैप डाउन हुआ है और कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है। और ये सेलिंग अब कहाँ तक जाएगी, कहाँ पे सपोर्ट्स है, वो लेवल्स भी डिस्कस करेंगे हम कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। बट उससे पहले देखते हैं कि ये जो दिन था गैप डाउन के बाद हमने किया क्या एग्जैक्टली और हमारा एनालिसिस क्या था। जैसे कि अगर ये निफ्टी का चार्ट है, मैं निफ्टी पे बताऊँ तो मैंने यहाँ पे आज के दिन पोजिशनल ट्रेड बनाया है निफ्टी में, लगभग इस ब्रेकडाउन पे यहाँ पे बनाया एग्जैक्टली जब ब्रेकडाउन आ रहा था तभी ट्रेड बनाया। और उसको मैं लेके गया हूँ, होल्ड करके गया हूँ और क्लियरली ये सेटअप ये यहाँ पे मैंने जब लिया शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि यहाँ पे मैं ब्रेकडाउन पे पोजिशनली ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, दिखा दूंगा आपको। लेकिन इंट्राडे में हमने क्या किया देखिए, तो चलो पोजिशनल की बात है। इंट्राडे में हमने किया था सेंसेक्स में ट्रेड। इंट्राडे का अगर बताऊँ आपको, इंट्राडे का इतना कुछ खास रहा नहीं आज, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियर इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद हम क्लियर व्यू था हमारा, मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे जैसा कि निफ्टी 23,000 से जो ऊपर जा रहा था 2-3 दिनों से, एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे डेली की, वो 23,000 लेवल यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, जस्ट बाउंस बैक है। मार्केट फिर से आ सकता है, अगर ऊपर जाना है तो पहले नीचे आना पड़ेगा। और ये आज के गैप डाउन ने यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ, मार्केट सही में जो हम व्यू रख रहे थे 2-3 दिनों से वो सही है, वीक है मार्केट। इसलिए मेरा सिंपल सेलिंग का प्लान था। देखिए मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान किए, सेलिंग का सेटअप कब बना, देखिए मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे आया, यहाँ पे लोअर लो बना रहा था। जैसे ही लोअर लो बन रहा था यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया, लेकिन उसी कैंडल ने रिवर्स किया तो मैं वापस इस कैंडल पे निकल गया, उसको मैंने बुक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैंने वेट किया अब क्या करता है। उसके बाद मार्केट देखिए इतना अच्छा डबल बॉटम बनाया, ब्रेकआउट बनाया और ब्रेकआउट फेल हुआ। मैं वेट कर रहा था कि मुझे वीक वीक था मार्केट, सेलिंग करनी थी, तो सेलिंग का सेटअप बने। मार्केट ने यहाँ पे फिर से वीकनेस दिखाई, मैंने फिर लगभग यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। मार्केट ने अच्छा थोड़ा प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन फिर से सस्टेन करने लगा था, फिर मैंने यहाँ के एग्जिट कर दिया। ठीक है, देखिए अब आपको लग रहा होगा कि मेरा व्यू तो इतना क्लियर था कि नीचे जाएगा, गया भी मार्केट, मैं होल्ड क्यों नहीं किया मैंने। देखिए कभी भी होप पे ट्रेड नहीं होल्ड करना है। हमें पता है कि यहाँ से मुंह आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है पहले निकल जाओ। क्योंकि अगर ये मुंह नहीं आता और पूरा अगेंस्ट जाता, क्योंकि 100% कोई सही नहीं होता है, अगर अगेंस्ट जाता कितना बड़ा लॉस होता है, इसलिए पहले निकाल देने। और यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लेने के बाद इंट्राडे का मैंने छोड़ दिया फिर, और मैं वेट कर रहा था कि कोई अच्छा सेटअप बने इस, और जब सेटअप बना ऐसा ब्रेकडाउन, तो मैंने निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड प्लान किया। सभी आज के जो ट्रेड्स थे ना, सभी अपडेट शेयर किए थे। जब ट्रेड लिया वो भी शेयर किया था, फिर एग्जिट किया वो भी शेयर, ये भी शेयर किया था, और लास्ट का भी अपडेट मैंने शेयर किया था। दिखा देता हूँ आपको, लास्ट वाला अपडेट आप देख सकते हो 1 बजे के आसपास। देखिए मैंने क्लियर बताया था कि मैं यहाँ पे पोजिशनली ट्रेड प्लान कर रहा हूँ निफ्टी में इस ब्रेकडाउन के बाद। जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन आने लगा मैंने ट्रेड प्लान किया, और बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे निफ्टी ने आज मुझे दिया। और मैं अभी भी यहाँ पे अगर दिखाऊँ निफ्टी के चार्ट पे, तो होल्ड करके गया वो ट्रेड। ठीक है, होल्ड करके यहाँ पे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट चल रहा था, थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मेरा व्यू अभी क्लियर है कि एक बार निफ्टी ने 23,000 लेवल ब्रेक की, मतलब सपोर्ट लिया था, वापस आया है तो वो नीचे जाएगा। ठीक है, और जो भी ट्रेड्स बनते हैं ना, मैं डेली शेयर करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, आपको पता है सभी स्टूडेंट्स को। लर्निंग वगैरह करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, उसमें एक्सेस मिल जाता है आपको स्टूडेंट ग्रुप का। ठीक है, सो दैट आप लाइव मार्केट में लर्न कर सको कैसे क्या पोजीशन बन रही है, क्या हो रहा है, बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें मेंटरशिप में सिखाई जाती है। ठीक है, अब अगर बताऊँ मैं यहाँ पे कि करना क्या है आगे, तो उसके लिए मैं आपको निफ्टी के डेली चार्ट पे ले जाऊंगा, और फिर आपको क्लियर समझ में आएगा कि अब आगे का हमारा मूव यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, डेली चार्ट ओपन कर दिया। देखिए जैसा कि आपको पता है न्यूज़ चल रही है मार्केट में, न्यूज़ क्या चल रही है, वॉर की न्यूज़ चल रही है। उस वजह से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन कर रहा था, सस्टेन कर रहा था, फिर गैप डाउन, फिर सस्टेन, फिर गैप डाउन, और ये चक्कर चलता आ रहा था। यहाँ पे लगभग 23,000 के पास से एक बाउंस बैक लिया। राइट, मैंने इसी दिन से आपको बोला कि 23,000 एक सिर्फ साइकोलॉजिकल नंबर है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन पूरा रिवर्स होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट नीचे है। और वो मार्केट ने किया, देखिए आज गैप डाउन किया और फिर से उसका ट्रेंड पकड़ लिया। जो हमारा व्यू था उस हिसाब से मार्केट वापस आया है। अब क्या होगा, यहाँ से देखिए नीचे ये सपोर्ट दिख रहे हैं, यहाँ तक तो मार्केट इजीली आना चाहिए, यहाँ नहीं, इसके ऊपर भी थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन अभी क्लोजिंग का है एग्जैक्ट 23,000 के पास हम है। राइट, अब अगर सपोर्ट की बात करूँ नीचे, तो वो आ जाता है 22,730, 22,600। ठीक है, और ये भी एक सपोर्ट जो दिख रहा है 22,100, ये सभी सपोर्ट्स है। मतलब मार्केट गिरते हुए आ रहा है, ऊपर जाना भी है, तो मिनिमम 22,730 या 22,600 तो भी आना ही चाहिए। यहाँ से चला जाए फिर मैं चाहे तो बाइंग कर लूँगा, लेकिन अभी 23,000 के पास से, इसलिए मैं बाइंग के लिए रेडी नहीं था। ठीक है,
तो इतना तो क्लियर है कि नीचे फिर से आया मतलब गिरेगा, मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग करेंगे हम कल के दिन, वो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा, राइट। लेकिन करना कैसे सेलिंग, क्या ओपन होते से ही कहीं पे भी ओपन हो बस पुट पे पुट लिए जाए, नहीं। उसके लिए क्या करना है समझ लो, मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। एक चीज़ ध्यान रखो, जो मार्केट में वीकनेस है उस हिसाब से तो गैप डाउन ही होना चाहिए, इसलिए मैं होल्ड भी करके गया हूँ, ठीक है। अगर मेरे अगेंस्ट जाता है कल, मान लो गैप अप हुआ या फिर कल ओपनिंग के बाद अगेंस्ट जाने लगा, तो मैं अच्छा कोई सिनेरियो मतलब अच्छा कोई स्ट्रक्चर बनेगा बुलिश, मुझे लगेगा कि हाँ अब जा ही सकता है ऊपर, तब मैं एग्जिट करूंगा। अदरवाइज मैं होल्ड करूंगा जब तक कि नीचे गिरता रहेगा, जब तक कोई स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिखता है कि कोई अच्छा सपोर्ट बन रहा है, तब तक तो मैं उसे होल्ड करूंगा, बहुत बड़ा टारगेट उसमें प्लान करूंगा मैं, ठीक है। अब इंट्राडे में क्या करें, देखिए ओपनिंग कहाँ होगी हमें नहीं पता, राइट। हो सकता है फ्लैट ओपन हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, लेकिन इतना तो पता है कि अब सपोर्ट नहीं है नीचे, सेलिंग कर सकते हैं हम। तो ओपनिंग के बाद सेलिंग डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि मार्केट गैप डाउन करके, आपने पिछले गैप डाउन देखो, अभी पिछले वीक के गैप डाउन करता था, थोड़ा रिकवर कर जाता, नेक्स्ट डे फिर गैप डाउन करता था, फिर रिकवर, हो सकता है वैसा भी हो। इसलिए वेट क्या करना है हमें कि वीकनेस दिखे मार्केट में। वीकनेस जैसे आज भी मैंने ट्रेड लिए, वीकनेस जब जब दिखी तभी ट्रेड लिया मैंने, कहीं पे भी रैंडम नहीं प्लान किया, राइट। वीकनेस कैसे दिखेगी, एक तो कहीं पे भी ओपन हो मार्केट, पहले हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, उसके बाद एक हाई बनाएगा और फिर वो नीचे आएगा, फिर हाई के पास नहीं जा पाएगा, सस्टेन करेगा सपोर्ट्स के पास ही और ब्रेकडाउन देगा, ये क्या हो गया एक वीकनेस का साइन। दूसरी चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि ओपनिंग के बाद सीधा ही पहले थोड़ा नीचे जाए और सपोर्ट बनाए और फिर वो सपोर्ट्स के आसपास ही घूमे और फिर ब्रेकडाउन दे, ये भी वीकनेस का साइन हो गया। और एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रेकआउट दिखा सकता है पहले, मान लो यही कहीं ओपन हुआ एक ब्रेकआउट दिखाएगा, क्यों ब्रेकआउट दिखाता है, पहले कॉल वालों को बुलाता है, बायर्स को बुलाता है ट्रैप करने के लिए, जैसे ही बाय कर लेते हैं लोग, नीचे आ जाता है, फेल हो जाता है ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट और फिर गिरता है। तो ऐसा कोई ब्रेकआउट फेल होता है तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा, सिंपल है मेरा फंडा। वीकनेस का साइन, मुझे वीकनेस का सेटअप जहाँ पे भी दिखेगा मैं ट्रेड ले लूँगा, मैं शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि वीकनेस का सेटअप देखो, देखिए बहुत सिंपल सिंपल सेटअप बनते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, मैंने बता भी दिया आपको कैसे सेटअप बनते, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ कि मार्केट बहुत बार आपने देखा, हाँ एक चीज़ गैप डाउन भी होता है ना, तो भी मेरा व्यू वही रहेगा, लेकिन मैं वीकनेस पे ही सेल करूँगा। अब एक क्या चीज़ हो सकती है, गैप डाउन वगैरह हुआ, मान लो पिछले जैसे हो रहा था कि गैप डाउन के बाद थोड़ा रिकवर कर रहा था, तो अगर गैप डाउन वगैरह कुछ हुआ, मार्केट ने एक सपोर्ट बना लिया और उसके बाद वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, फिर से नए हायर हाइज बना रहा है, तो चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको करना होगा तो स्मॉल क्वांटिटी में कॉल साइड के ट्रेड। अदरवाइज मेरा तो यहाँ पे सेलिंग का ही मूड है कल के लिए, ठीक है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया आपको नीचे सपोर्ट कहाँ पे, 22,730, 22,600, ये ब्रेक होता है तो सीधा 22,100, ये भी ब्रेक होता है तो फिर सीधा 21,000 के आसपास भी जा सकता है। अब इन सपोर्ट के पास इन केस गैप डाउन हुआ, चलो बहुत बड़ा आज जैसा हुआ 400-500 पॉइंट का, तो इन सपोर्ट्स पे एक चीज़ ध्यान रखना, आप इन सपोर्ट पे अगर गैप डाउन होता है और आपको लगता है कि हाँ रुक रहा है यहाँ पे और कोई ब्रेकआउट बना रहा है, तो चाहे तो कम क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हो कॉल, क्योंकि बाउंस बैक आते हैं थोड़े, गिरती हुई मार्केट में अगर सपोर्ट पे कुछ सेटअप बनता है तो बाउंस बैक आता है, 1:2 1:3 का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेरा एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मैं सेलिंग के लिए थोड़ा बहुत रेडी हूँ, ठीक है। हो सकता है साइडवेज भी हो सकता है, थोड़ा बुलिश भी जाए, लेकिन सेलिंग का जो सेटअप बनेगा उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और बाकी मैं अपडेट दे दूंगा इस ट्रेड का जो चल रहा है उसका, कहाँ निकाल रहा हूँ क्या आ रहा हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, ठीक है। बाकी एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।